अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान एक मार्का चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हक की जीत होगी। और इस मार्के के बाद मैं इकरारुल हसन साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, यही मेरी इल्तमास है कि वो फेक हॉरर शो बनाने वालों को उनको एक्सपोज करें और उनकी हकीकत को सामने लेकर आएँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भी अपने चैनल पर अपनी बिसात के मुताबिक मैंने उनको एक्सपोज किया। जितना मेरी हैसियत थी उतना मैं, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने उनके एक्सपोज करने की कोशिश की और हकाइक को सामने रखकर, और मेरे पास एविडेंस है उसके साथ ही मैंने उन्हें एक्सपोज किया। तो ये जो है, ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे साथ लोगों का उन पे एतकाद, यकीन, ईमान इतना बढ़ चुका था उन पे कि मुझे वो गालम गलोच और मुझे ही गलत कहते थे, हालांकि मैं 100% एविडेंस के साथ उनको एक्सपोज किया था, लेकिन लोगों ने फिर भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया। अब मेरी इकरारुल हसन साहब के जिन्होंने एक्सपोजिंग का बेड़ा उठाया हुआ है हकीकत तक लोगों को पहुंचाने के लिए, तो मेरी अब उनसे यही दरख्वास्त है कि ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हक खतीब जो है उसके तो सब्सक्राइबर तकरीबन 1 मिलियन 1 मिलियन से भी कम है, जबकि ये इनके सब्सक्राइबर, इनकी व्यूवरशिप देखें ये किस कदर पाकिस्तानियों को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना चाहिए। जब इनके खिलाफ मैंने एक्शन लिया था तो इन्होंने मुझ पर प्रेशर और दबाव बढ़ाया और मैंने अपनी बिसात के मुताबिक ही इनको एक्सपोज करता रहा। इन्होंने इलाके के अकाबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकातें की और उसके बाद उनके ज़रिए से भी मुझ पे दबाव डाला गया, लेकिन मैं अपने काम से हटा नहीं। और ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले की बात है, लेकिन फिर कुछ मसरूफियात और कुछ वजूहात की बिना पर मैं पीछे हट गया और जितना मेरी बिसात थी मैंने लोगों को हकीकत बताई। लोगों को हकीकत तक पहुंचाने के लिए आपने जो एक्सपोजिंग का काम जिम्मेदारी ली है, तो इसको ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर भी एक्शन आपको लेना चाहिए और इनको भी एक्सपोज करना चाहिए। हर जगह पे जाते हैं, हर लोकेशन पे इनको वो जिन्नात से वास्ता पड़ जाता है और मुझे समझ नहीं आती कोई कितने एपिसोड उनके हो गए हैं और हर जगह पे ही जिन्नात उनको नज़र आते हैं और लोगों का उन पे एतमाद और उनका इन पे यकीन और इत्तेकाद इस कदर बढ़ चुका है कि मुझे ही उन्होंने बुरा भला कहा और मुझ पर ही दबाव दबाव शुरू हो गया, लेकिन मैं फिर भी डटा रहा। तो आप इस काम को बाखूबी निभा सकते हैं, आपका तजर्बा भी है, लोगों को हकीकत तक पहुँचाते हैं। और दूसरे साहब जो अवैस रबानी साहब हैं, वो भी हकीकत तक लोगों को हकीकत तक पहुँचाने का उन्होंने भी बेड़ा उठाया हुआ है, ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर भी इनको एक्सपोज़ करना चाहिए। ये जो लोगों को इस कदर गुमराह किया जा रहा है, मेरे पास हज़ारों कमेंट्स हैं। कितने कमेंट्स, लोग किस तरह के कमेंट्स करते थे, आप उनको पढ़ें तो लोगों का जो यकीन है वो किस कदर बढ़ चुका है एक फ़ेक चीज़ पे। और मुझे 100% यकीन, क्या सबूत है मेरे पास कि ये फ़ेक होता है, बिल्कुल ही। हाँ, उनसे ये इकरार करवा देंगे ये हम एंटरटेनमेंट के लिए, कि जैसे हॉरर मूवी होती है या कोई चीज़, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं कि ये वाक़ई हकीकत है। वो ऐसी-ऐसी जगहों पे अब लोगों में खौफ-ए-रास फैल जाता है कि हर लोकेशन पे जाते हैं और हम अपने ही इलाके की उन्होंने ऐसी-ऐसी लोकेशन, हमारे अपने इलाके की महमूद कोट हो गया, मुज़फ़्फ़रगढ़ हो गया, उन लोकेशनों को भी मैंने विज़िट किया और मैं वहाँ पे गया और रातों तक हम फिरते रहे, लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी ऐसी असेब या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो लोकेशनें उनसे क्लियर नहीं हुई थी। वो कहते थे कि इतनी खतरनाक मखलूक है यहाँ पे कि यहाँ पे उनका ठहरना मुश्किल था, लेकिन मैं वहाँ पे गया। तो अब मेरी इन दोनों हज़रात से दरख्वास्त है कि इनको भी, ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इनको भी एक्सपोज़ करें। जज़ाकल्लाह।